आज बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग इन फेसबुक एड। ठीक है, आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग इन फेसबुक एड। पहले भी आपको ये लग रहा होगा हमने ये टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, बट आज की क्लास में मैं आपको ये बेसिकली हर एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। जो भी आपको सेव्ड ऑडियंस के अंदर जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, जितने लेवल की आप टारगेटिंग कर सकते हो, डेमोग्राफिक्स के अंदर कितने लेवल के कर सकते हो, इंटरेस्ट के बेसिस पे कितने टाइप के कर सकते हो, बिहेवियर के बेसिस पे। इसके अलावा ऐसे मैं कई सारे वीडियोस लाऊंगा जिसमें कि मैं इसे और बाय और डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली सेव्ड ऑडियंस, जिसे कि आप कोल्ड ऑडियंस भी बोल सकते हो। फेसबुक में कैसे एक कोल्ड ऑडियंस, जो सबसे पहले आप जब भी एक नया एड अकाउंट बनाओगे, क्या आप जब भी एक नया एड अकाउंट बनाने जाओगे, न्यू एड अकाउंट आप जब भी फेसबुक में बनाने जाओगे, ठीक है, आपको कोल्ड ऑडियंस को ही टारगेट करना पड़ेगा, जिसने आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। आप कैसी ऑडियंस को टारगेट करोगे, जिसने आपने बिजनेस के साथ कभी इंटरेक्ट किया है। ऐसी ऑडियंस जिसने कि आपने अपने बिजनेस के साथ कभी इंटरेक्ट ही नहीं हुई है, तो मतलब वो क्या होगी, कोल्ड ऑडियंस। हैवंट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस टिल नाउ। ठीक है, अब तक बिजनेस के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, अब तक बिजनेस के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो एक किस टाइप की ऑडियंस है, ये आपकी कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, तो कोल्ड ऑडियंस क्या होती है, सबसे पहले मतलब कि आपको क्या करना पड़ता है, सेव्ड ऑडियंस को ही टारगेट करना पड़ता है। मतलब कि ऐसी ऑडियंस जो कि फेसबुक के क्या, जो कि फेसबुक के ऑलरेडी डेटाबेस में है, फेसबुक के डेटाबेस में जो ऑडियंस है, जो भी उसका डेटा है फेसबुक एड्स का, ठीक है, जो मतलब फेसबुक का इंटरनल डेटाबेस है कि लोगों के वो जो इंटरेस्ट को जो कैप्चर करता है, लोग के डेमोग्राफिक्स को जो कैप्चर करता है, बिहेवियर को जो कैप्चर करता है फेसबुक, उसी डेटाबेस को यूज करोगे, जो कि आज तक आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट नहीं हुई है। फेसबुक पर जो उसने प्रीवियस एक्टिविटी की होगी, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो उसने अपनी प्रीवियस एक्टिविटी की होगी, ठीक है, उसके बेसिस पर क्या कर रखा है फेसबुक ने ऑडियंस को क्लासिफाई कर रखा है। फेसबुक ने हर एक पर्टिकुलर बंदे को ऑडियंस कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही एड्स मैनेजर को आप जाओ, एड्स मैनेजर पे जाने के बाद प्लस के साइन पे क्रिएट करो, ये देखो क्रिएट का साइन है, क्रिएट के साइन पे आपको जैसे जाओगे, आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा, आपको अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है। फॉर इंस्टेंस मैं अभी क्या कर लेता हूँ, कोई ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज कर लेता हूँ, जैसे मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल लीड्स है। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या, अभी कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये क्या ऑप्शंस आ रहे हैं मैंने डिटेल में पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो हो सके तो पुराने वीडियोस को प्रेफर करो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूं, मेरे सामने वहां पे कैंपेन बनाने के 3 स्टेप्स आ गए होंगे, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। ठीक है, डिटेल में मैंने इसके बारे में बता रखा है। सबसे पहले हम किस में डिस्कस करते हैं, कैंपेन लेवल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड सेट, तीनों को हमने डिस्कस कर रखा है। मैं डायरेक्टली जाता हूं एड सेट लेवल पे। क्या, एड सेट लेवल पे, क्यों, क्योंकि टारगेटिंग के ऑप्शन हमें कौन से लेवल पे मिलते हैं, एड सेट लेवल पे मिलते हैं। ठीक है, टारगेटिंग के ऑप्शन हमें एड सेट पे मिलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेशन टारगेटिंग के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बताऊंगा अगली वीडियोस में। ठीक है, जेंडर के बारे में मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। लोकेशन, आप कौन कौन सी लोकेशन को टारगेट मारना चाहते हो। फॉर इंस्टेंस मैं अभी किसको टारगेट मार लेता हूँ, करंटली मैं मान लो 3 स्टेट को टारगेट मार लेता हूँ। सबसे पहले दिल्ली को टारगेट मार लेता हूँ, दिल्ली एज अ होल स्टेट को, सिटी को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, करंट सिटी कर देता हूँ। इसके बारे में और डिटेल में लाऊंगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है कि मैं अभी जो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी दिल्ली के अलावा मैं हरियाणा को टारगेट मार लेता हूँ। ठीक है, दिल्ली के अलावा मैं हरियाणा को टारगेट मार लेता हूँ, स्टेट को टारगेट मार रहा हूँ। ठीक है, करंटली फॉर इंस्टेंस मैं दो ही लोकेशन को टारगेट मार रहा हूं। अब तक आप ये समझो, लोकेशन मतलब जो जो लोकेशंस को आप टारगेट करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली और हरियाणा में क्या दिखाना चाहता हूँ, एड दिखाना चाहता हूँ। मेरी एड कौन से एज ग्रुप के लोग देखे, मान लो 18 से 65 है, मान लो मेरी एड ऐसी है जो 22 से लेके 45 साल के लोगों को दिखे। ठीक है, मैं नहीं चाहता ज्यादा छोटे दिखे, मैं नहीं चाहता ज्यादा बड़े दिखे। ठीक है, मतलब कि या फिर ये लगा लो 22 से लेके 65 ही लगा लो। फॉर इंस्टेंस मेरा मान लो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में 22 साल तो एक मिनिमम होता है, 22 से 25 साल, क्योंकि उससे छोटे बच्चों का रियल एस्टेट से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए। ठीक है, जेंडर्स, भाई आप कौन से जेंडर को टारगेट करना चाहते हो, मैन को, वुमेन को, उसके हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करंटली मैं
ओनली रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन, जिसके लिए मैं डिस्कस करने वाला हूँ। डिटेल टारगेटिंग, एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे बड़ा जो फेसबुक का मतलब फेसबुक एड्स का जो मेन चीज है वो यही है, डिटेल टारगेटिंग। इसको समझ लिया तो मतलब कि आपने सब कुछ को समझ लिया, ऑडियंस टारगेटिंग को समझ लिया, ठीक है। अब इस पे क्या करना है आपको, ब्राउज के सेक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्राउज के सेक्शन पे क्लिक करते हो, क्या ब्राउज के सेक्शन पे आप यहाँ पे देख सकते हो आप कितने लेवल पे टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक के बेस पे आप ये देखो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करो, डेमोग्राफिक पे इतने बेसिस है, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट के बेसिस पे, इसके अलावा बिहेवियर के बेसिस पे। एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, इसको तो मैं डिस्कस करूंगा। अगर यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, डिजिटल मार्केटिंग आपके दिमाग में आ रहा है, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखो और यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड टारगेटिंग ऑप्शन मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है। बट ऐसे ही कोई भी रैंडमली क्लिक नहीं करना। आप यहाँ सजेशन में जाओगे आप तो अंधाधुन यहाँ पे लोग क्या कर देंगे, क्लिक करते जाएंगे। बट इस तरह से टारगेटिंग नहीं की जाती। पहले मैं आपको हर एक ऑप्शंस को बताता हूँ, ठीक है। अंधाधुन यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसे क्लिक करते जाओ, फेसबुक ऑप्शन दे रहा है ऐसे क्लिक कर लो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। मैं आपको पहले हर एक ऑप्शन को बताता हूँ, फिर स्ट्रेटेजिकली क्या यूज करना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ब्राउज पे जाता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले डेमोग्राफिक का ये जो आई है इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। रीच पीपल बेस्ड ऑन द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसहोल्ड इनकम, लाइफस्टाइल डिटेल, सम डेटा इज वेरिएबल फॉर यूएस ओनली। देखो ये क्या बोल रहा है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे आपको आधी से ज्यादा चीज वहीं पे क्लियर हो जाएगी। रीच मोर पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, क्या जो आप एजुकेशन के बेस पे टारगेट मारना चाहते हो, आप उन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो। 2 मिनट, ये आई बटन पे होवर था वो हट गया, मैं दोबारा एक बार आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसहोल्ड इनकम, लाइफस्टाइल। एजुकेशन का क्या मतलब है, ठीक है, एजुकेशन का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कॉपी करके नोटपैड पे टाइप कर लेता हूँ ताकि वो दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्या आपके फेसबुक के डिस्क्रिप्शन की लाइन है। क्या बोल रही है, डेमोग्राफिक एजुकेशन के बेस पर टारगेट मार सकते हो, क्या एजुकेशन के बेस। ऐसे बंदे जो ग्रेजुएट, अगर आप उनको, अगर आपका प्रोडक्ट है जो कि कौन आपको लग रहा है कि ग्रेजुएट बंदे ही ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यूपीएससी का कोचिंग एग्जांपल दिया था, ऐसे लोग कौन यूपीएससी कोचिंग में हो जाएगा, जाहिर सी बात है जो बंदा ग्रेजुएट होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट मारना चाहते हो जो बंदे ग्रेजुएट हो चुके हो, आप टारगेट मारो। ऐसे बंदे जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि पीजी के बाद लोग प्रेफर करते हैं, पीएचडी के बाद कोर्स प्रेफर करते हैं। आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ऐसे लोग को टारगेट मारो, ठीक है। अगर आप एमबीए, आप ऐसे लोग को टारगेट मारना चाहते हो, ठीक है, जो एमबीए कॉलेजेस को देख रहे हैं, प्राइवेट एमबीए कॉलेज, तो क्या कौन होगा, वो भी ग्रेजुएट ही होंगे डेफिनेटली। पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, आप ऐसे लोग को टारगेट मारना चाहते हो जो 12th पास आउट है, ऐसो को मान लो टारगेट, ठीक है। मतलब कि आप किस टाइप के लोग को टारगेट मारना चाहते हो, उनका एजुकेशन क्लासिफिकेशन क्या है। पता कैसे चलेगा फेसबुक को किसके एजुकेशन क्लासिफिकेशन क्या है, जब उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन किया होता है। फेसबुक प्रोफाइल में ये डेमोग्राफिक की चीजें फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट माने कि आप ऐसे लोग को टारगेट मारना चाहते हो जो मान लो एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हो, तो जॉब करते हो मतलब कि मान लो ऐसे लोग जो बंदे लिंक्डइन में जॉब करते हो, जॉब करते हो मतलब एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर, ठीक है। ऐसे कंपनी जो पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हो, ये एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ऐसे बंदे जो मान लो जस्ट डायल में क्या करते हो, जॉब करते हो मतलब एम्प्लॉयर, आप ऐसे लोगों को टारगेट मारना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड इनकम का ऑप्शन पहले बता देता हूँ, ये यूएसए के लिए, ये यूएसए के लिए है, इंडिया वालों के नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड इनकम, भाई कौन पैसे कितना कमाता है उसके बेसिस पे। लाइफस्टाइल के बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है, लाइफस्टाइल के बेसिस पे कर सकते हो। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ब्राउज पे जाओ, डेमोग्राफिक्स पे जाओ। अब देखो एजुकेशन के बेसिस पे, क्या एजुकेशन लेवल के बेस पे, चलो एजुकेशन लेवल पे जाते हैं। एसोसिएट डिग्री, कॉलेज ग्रेड। आप देखो जैसे ही आप किसी ऑप्शन पे जाते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने, यहाँ आप राइट साइड में इसका डिस्क्रिप्शन बार आ जाता है, क्या एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन लेवल के अंदर कॉलेज ग्रेड, यही है ना। सबसे पहले मैं कहाँ गया, डेमोग्राफिक पे गया, कहाँ गया सबसे पहले, डेमोग्राफिक, एजुकेशन एंड देन एजुकेशन लेवल के अंदर एसोसिएट डिग्री। राइट साइड में जाओगे आपको वही डिस्क्रिप्शन दिखाएगा वो चीज, ठीक है। एसोसिएट ग्रेड, कई बार ये खुलता नहीं है, कई बार ये आपका
मतलब पीसी हैंग हो सकता है, उसकी वजह से नहीं खुलता है। बाकी ये अपने आप जैसे ही होवर करोगे, जैसे ही आप माउस के कर्सर को लेके जाओगे, राइट साइड में इसका डिस्क्रिप्शन बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में इसका डिस्क्रिप्शन बार ओपन हो जाएगा। अब हम नीचे चलते हैं, हाई स्कूल ग्रेड। ठीक है, इन कॉलेज, आप ऐसे लोग को टारगेट मारना चाहते हो जो कॉलेज में है। हाई स्कूल ग्रेड, पीपल हु इंडिकेटेड देयर हाईएस्ट एजुकेशन हैज हाई स्कूल ग्रेड। ऐसे बंदे जिन्होंने जिन्होंने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फेसबुक को क्या बताई है कि वो हाई स्कूल है, हाई स्कूल है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या, हाई स्कूल। इन ग्रेड स्कूल, इन स्कूल, मास्टर डिग्री, मतलब कि ऐसे बंदे जो मास्टर डिग्री में है, ठीक है, वो परस्यू कर रहे हैं, आप ऐसे लोग को टारगेट मारना चाहते हो। प्रोफेशनल डिग्री, ऐसे मतलब प्रोफेशनल डिग्री कौन कौन सी होती है, देखो अब कई चीज आपको पता भी होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज लाइक, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज जैसे कि जो मतलब 4 ईयर या 4 साल से ज्यादा होते हैं प्रोफेशनल डिग्री। देखो कई चीज ऐसी होती है जो आपका मतलब जनरल इंफॉर्मेशन है। प्रोफेशनल डिग्री लाइक बीटेक, जो भी बीटेक की चीजें है वो सारे प्रोफेशनल डिग्री में होती है, जैसे कि एमबीबीएस। ठीक है, एमबीबीएस, ये जो भी 4 साल या 4 साल के प्लस जितने भी कोर्स है, ये सारे प्रोफेशनल डिग्री का पार्ट होते हैं। जैसे बीटेक 4 साल का होता है, आपका एमबीबीएस 5 5.5 साल का होता है, तो वही चीज ये आते हैं प्रोफेशनल डिग्री में। ठीक है, इसके अलावा जो कोई कॉलेज में है या सम कॉलेज ग्रेड, मतलब आप किसके बेस पे टारगेट करना चाहते हो, एजुकेशन लेवल के बेस। अगर आपका टारगेट है कोई बच्चों का प्रोडक्ट, क्या बच्चों की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लो आप टारगेट करना चाहते हो यूपीएससी वालों को, तो करो क्या, करो यहाँ पे क्या, जो कोई कॉलेज में है देख सकता है, डेफिनेटली आप कॉलेज वालों को टारगेट करो। पहली बात, एज को पहले आप कर देना 18 से लेके 30 साल। क्यों 18 से लेके 30 साल? इसलिए मैं देखो कंडीशंस बना सकते हो आप अपने हिसाब से कंडीशन बना, सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 18 से लेके 30 साल आप एक कंडीशन बनाओ। ठीक है, इसके अलावा क्या, जो कोई कॉलेज में है, क्या जो कोई मतलब ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, आप उन्हें टारगेट मारो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे इन कॉलेज वालों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, बस यहाँ पे आपको टिक करते जाना है। इन कॉलेज वालों को टारगेट मारना चाहता हूँ, मास्टर डिग्री वालों को टारगेट मारना चाहता हूँ। ठीक है, सब कॉलेज मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से प्रोफेशनल डिग्री वाले इस तरफ कम आएंगे। ठीक है, ज्यादातर इसमें कौन आएगा, ग्रेजुएट या जो बीए पास आउट है। डेफिनेटली ये बात है, प्रोफेशनल डिग्री वाले परस्यू कर सकता है, बट एक अच्छी ऑडियंस की तरफ, जो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बेटर रिजल्ट है, आपको उस तरफ जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये भी भाई हो तो कोई भी सकता है ना। मैं तो कह रहा हूँ यूपीएससी का बंदा है 31 साल का, जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा, सिर्फ उसने ग्रेजुएशन कभी कर ली, अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आ गया, वो भी कर सकता है। मतलब हो तो कुछ भी सकता है, बट एक अच्छी ऑडियंस तक आपको जाना है। ठीक है, ऑडियंस को क्लासिफिकेशन आपको बताना, मतलब किस लेवल पे आप सोच सकते हो, आपको पूरा डीप डाउन स्टडी करना पड़ेगा, उस फील्ड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, फील्ड के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, कौन लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मतलब नैरो लेवल पे कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और डीप डाउन चलते हैं। अब तक हमने क्या कर लिया, कोई बंदा कॉलेज में है, कोई बंदा स्कूल में है, कोई बंदा ग्रेजुएट है, कोई बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई प्रोफेशनल डिग्री में है। अब तक हमने ये डिस्कस किया, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, एजुकेशन लेवल के बेस पे हो रहा है। अब चलो और इसको बंद करते हैं, अब आते हैं फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी क्या, फॉर एग्जाम्पल फील्ड ऑफ स्टडी एमबीबीएस, फॉर एग्जाम्पल फील्ड ऑफ स्टडी एमबीबीएस। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मैं उसके हिसाब से देखता हूँ। ठीक है, कई फील्ड ऑफ स्टडी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे या कुछ और नाम से मिलेंगे, कई बार स्पेलिंग एरर भी हो जाता है, या फिर मैं लिखता हूँ बीटेक, मे भी मुझे दिख जाए। देखो बीटेक, ये क्या है, ऐसे बंदे जो बीटेक में है। देखो यहाँ पीपल हु लिस्टेड देयर मेजर और फील्ड ऑफ स्टडी एज बीटेक इन आईटी, बीटेक इन आईटी इन देयर प्रोफाइल। ऐसे लोग ये देखो ध्यान से देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बीटेक आईटी, मैंने बीटेक टाइप किया। ऐसे बंदे पीपल हु लिस्टेड देयर मेजर और मेजर फील्ड ऑफ स्टडी एज बीटेक, ऐसे लोग जिन्होंने बीटेक आईटी, क्या बीटेक इन आईटी अपनी फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ, फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा। एक और चीज लेती है, बैचलर इन आर्ट्स। ठीक है, बीए मैं लिखता हूँ, कई बार ना बैचलर इन आर्ट्स लिखने से आता है ये चीज। ठीक है, बीए एक बार टाइप करके देखता हूँ मैं, बैचलर इन आर्ट्स, मैं या तो ऐसे टाइप करता हूँ। ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स। ठीक है, अब देखो बैचलर ऑफ फार्मेसी, अगर आप सारे फार्मासिस्ट को टारगेट मारना चाहते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बीसीए वालों को टारगेट मार लो, बीईई बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये कौन है जो नर्सिंग को परस्यू कर रहे हैं, उनका डेमोग्राफिक है, पीपल हु लिस्टेड देयर मेजर फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब पीपल हु लिस्टेड देयर मेजर फील्ड ऑफ स्टडी एज मैकेनिकल हैज बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन देयर प्रोफाइल। ऐसे लोग जिन्होंने फेसबुक प्रोफाइल में क्या मेंशन किया हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पे आपको उस फील्ड का नाम टाइप करना है।
मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। मैं ऐसे लोग को टारगेट मारना चाहता हूँ जो बीए में है, ठीक है। आपको यहाँ पे आर्ट्स लिखना पड़ेगा, कई बार स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, उसकी वजह से ना दिखे आपको। मतलब देखो ऑफ का क्या पता, वो बड़ा हो सकता है, आपको एक बार देखना पड़ेगा। इस तरह के आपको डीप डाउन स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। बैचलर ऑफ, आप जिसको भी टारगेट, बैचलर ऑफ जनरल स्टडी, जनरल स्टडी को परस्यू कर रहा हूँ उसको, मतलब जो भी है आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा। आपके ध्यान में है ऐसे बंदे जो बीएचएमएस कर रहे हैं, जो होम्योपैथी वाली पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टारगेट मारना चाहते हो वो टारगेट करो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे प्रॉपर डीप डाउन रिसर्च करनी है। देखो बैचलर ऑफ नर्सिंग इन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, बीबीएम की जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बैचलर मतलब जो भी आपके दिमाग में उसको आपको यहाँ पे सर्च करो, जो भी फील्ड ऑफ टारगेट मानना चाह रहे हो, ठीक है। ये आपका होगा क्या, ये आपका हो गया आपका एजुकेशन के बेसिस पे, क्या ये आपका होगा फील्ड ऑफ स्टडी के बेसिस पे, ठीक है। इसको हमने अब तक कंप्लीट, इसके बाद और हम डीप डाउन चलते हैं स्कूल्स के बेसिस पे। चलो स्कूल के बेसिस पे मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ क्या, एक मैं आपको एग्जांपल के लिए, क्या ये मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं टारगेट मारता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, स्कूल्स का ऑप्शन, ठीक है। स्कूल्स के ऑप्शन, अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्कूल पता है, क्या स्पेसिफिक स्कूल पता है, तो आप उसको यहाँ पे टारगेट मार सकते हो। जैसे आपको पता है कोई बंदा, मान लो फॉर एग्जांपल जवाहर नवोदय, जेवीएस, जवाहर नवोदय को ऐसे बोलते हैं जवाहर नवोदय, अगर आपको ये लगता है तो आप उसके नाम पे सर्च कर सकते हो। या फिर एक और चीज, आईआईटी आप सर्च करो, क्या आईआईटी आप सर्च करो, ऐसे बंदे जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जिनका आईआईटी क्या स्कूल है, पीपल हु लिस्टेड देयर स्कूल एज आईआईटी, मतलब जो आईआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो। ऐसे लोग यहाँ पे कई बार स्कूल लेवल पे ना, मैं अभी यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहा था स्कूल लेवल पे टारगेटिंग, कई स्कूल्स आपको मिल सकते हैं, कई जगह नहीं मिल सकते। जो फेमस आपके स्कूल्स होंगे, जो फेमस आपके कॉलेजेस होंगे, फेमस यूनिवर्सिटीज होगी, वो आपको मिल सकती है। आईआईटी मिल गया मुझे, इसके अलावा एम्स मिल सकता है, ठीक है। क्या मिल सकता है, एम्स आप सर्च करो, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बार सर्च करके देखना पड़ेगा, आईआईटी के अलावा एनआईटीज भी मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिन्होंने एनआईटी मेंशन किया हुआ, आईआईटी एनआईटी के नाम से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, आपको यहाँ पे डीप डाउन पूरी रिसर्च करनी है, आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे कहा था एजुकेशन पे था, एजुकेशन पे स्कूल, ठीक है। आपको यहाँ क्या करना है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली क्या मुझे दिख रहा है, एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ, अभी मुझे नहीं दिख रहा है। क्या आपका दिल्ली का, मैं डी बड़ा लिख के देखता हूँ, अभी भी नहीं दिख रहा है। मतलब आपको यहाँ पे एक बार डालना पड़ेगा, और क्या वो दिख रहा है आपको या नहीं वो देखना पड़ेगा, नहीं तो कई बार ना यहाँ पे डालने से नहीं मिलता है। कई बार आप यहाँ डालो आईआईटी दिल्ली, यहाँ पे जाके आप सर्च करो, यहाँ पे आपको देखो। लेकिन ये क्या है, इंटरेस्ट है। देखो इंटरेस्ट होना एक अलग बात है, और एजुकेशन इंटरेस्ट होना अलग बात है। क्यों, एक चीज समझो, एक चीज समझो, आईआईटी में बंदा, आईआईटी में बंदा क्या, आईआईटी दिल्ली एक क्या है, डेमोग्राफिक है, ठीक है। ध्यान से समझना है कंसेप्ट को, आईआईटी दिल्ली डेमोग्राफिक है, और एक जगह लिख रहा है आईआईटी दिल्ली क्या, आईआईटी दिल्ली आपको दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट, ठीक है। एक चीज समझना, दोनों अलग बात है। क्यों दोनों अलग बात है, एक चीज समझो, क्यों दोनों अलग बात है, ये कॉन्सेप्ट को समझिए तो आपके तीनों कॉन्सेप्ट, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आईआईटी दिल्ली इन द डेमोग्राफिक एंड आईआईटी दिल्ली इन द इंटरेस्ट, दोनों एक अलग ऑप्शन है। क्यों, एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल एक सिंपल सा बंदा है, एक आईआईटी दिल्ली में इंटरेस्ट होना, आईआईटी दिल्ली में इंटरेस्ट होना, क्या एक कॉमन बात है, भाई बहुत कॉमन बात है। हो सकता है एक 35 साल के बंदे का भी इंटरेस्ट हो, क्या हो सकता है एक 35 साल वाले का भी, हो सकता है एक 50 साल वाले का भी, हो सकता है 18 साल वाले, भाई इंटरेस्ट की तो बात है, क्या इंटरेस्ट की तो बात है। वहां वहां पे है वो बंदा, वहां पे एडमिशन ले चुका है, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। बट एक और चीज बताओ, आईआईटी दिल्ली अगर किसी ने डेमोग्राफिक मेंशन किया हुआ है, क्या आईआईटी दिल्ली, अगर डेमोग्राफिक में मुझे ऑप्शन मिलता, आईआईटी दिल्ली अगर ये क्या होता है डेमोग्राफिक में होता,
क्या डेमोग्राफिक में होता है। इट मींस वो बंदा वहां पे पढ़ रहा है, वो बंदा वहां का है भाई वहां पे इसका डिस्क्रिप्शन तो पढ़ते, मतलब कि कौन डेमोग्राफिक भरता है, जो बंदे ने प्रोफाइल में मेंशन किया होता है, जो बंदे ने प्रोफाइल में। दोबारा से एक चीज दिखाता हूँ, डेमोग्राफिक के अंदर, एजुकेशन के अंदर स्कूल्स में यहाँ पे आईआईटी मैंने जैसे सर्च किया, आईआईटी खड़गपुर मुझे दिख रहा था। क्या आईआईटी खड़गपुर का डिस्क्रिप्शन पढ़ो यहाँ पे, अभी यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अब देखो आईआईटी खड़गपुर, पीपल हु हैव लिस्टेड देयर स्कूल एज आईआईटी खड़गपुर इन देयर फेसबुक प्रोफाइल। ऐसे लोग जिन्होंने आईआईटी खड़गपुर उनका क्या है उनका स्कूल है, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर को चलो एक काम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैं आईआईटी खड़गपुर को सेलेक्ट करता हूँ ना, बाकी सारे सिलेक्शन को मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर रहने देता हूँ। आईआईटी खड़गपुर क्या है, आईआईटी खड़गपुर मेरा क्या है, डेमोग्राफिक है। सजेशन पे जाओ, आईआईटी मद्रास स्कूल, अब सारे मेरे पास हुआ, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईएम क्या होता है, आईएम भी होता है, लेकिन आईआईटी आईएम दोनों अलग अलग है। मैं आईआईटीज वालों को टारगेट मारना चाहता हूँ। आईआईटी गांधीनगर, ठीक है, आईएम आगे, बिट्स आगे सारे। इसके अलावा आईआईटी इंदौर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी मंडी, मैं सारे आईआईटीज को टारगेट मारता हूँ, लेकिन स्कूल्स के बेसिस पे। राइट साइड पे देखना आपको स्कूल लिखा आ रहा है, मैं इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे स्कूल है, ठीक है, ये सारे स्कूल है। आईआईटी आईएम दिख रहे हैं मुझे, सारे आईआईटीज को मैं टारगेट मार रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारे क्या कर दिए, आईआईटीज वालों को टारगेट मार दिए, जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में स्कूल मेंशन किया हुआ है। ऐसे बंदे जिन्होंने स्कूल मेंशन किया हुआ है, आईआईटी मंडी के, मतलब वो स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, ऐसे लोग मैं टारगेट मार रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वो बंदे भाई वहीं के है, क्या वहीं के है वो बंदे, ठीक है। उन्हें इंटरेस्ट का मतलब नहीं है, इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन ये बंदे एग्जिस्ट करते हैं, ये बंदे वहां के स्टूडेंट रहे हैं, ये बंदे वहां का उनका संबंध रहा है। सिंपल सी बात ये समझो। इंटरेस्ट एक और एग्जांपल से बताता हूँ, शायद वो एग्जांपल आपके पल्ले पड़ेगा। क्या है, एप्पल का फोन है, क्या एप्पल का फोन है। अब देखो एप्पल के फोन में इंटरेस्ट होना और एप्पल का होना दो अलग अलग बात। एक हो गया इंटरेस्ट तो भाई एक एक जो 10,000 रुपए कमाता है वो भी इंटरेस्ट रखता है, एक 10,000 रुपए कमाता है वो भी इंटरेस्ट रखता है। और एक दूसरा एप्पल जो बंदा रखता है, मतलब जो बंदा के पास एप्पल है ऐसा बंदा जिसके पास एप्पल है, ठीक है। मतलब कि ये बंदा तो असली पैसा किसके पास है, जो बंदे के पास एप्पल है। भाई ये 10,000 कमाता है, इसका इंटरेस्ट होना एक अलग बात है भाई। इंटरेस्ट तो किसी का भी हो सकता है, मर्सिडीज में इंटरेस्ट होना और मर्सिडीज खरीदना दोनों अलग बात है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एप्पल होना एक इंटरेस्ट भी हो सकता है, और एप्पल आपके पास होना वो आपके पर्सनल चीज है, मतलब वो है ही है भाई आपके पास। एप्पल का फोन है तो है। अब यहाँ पे मैं जैसे आईफोन सर्च करता हूँ, क्या आईफोन सर्च करता हूँ, ठीक है, आईफोन सर्च करता हूँ, ध्यान से देखना आईफोन क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है। क्या मुझे इंटरेस्ट को टारगेट मारना चाहिए, नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, ओन आईफोन। क्या ओन आईफोन। अगर मेरा लग्जूरियस प्रोडक्ट है, मैं क्या चाहूंगा, जो बंदे आईफोन रखते हैं वही बंदे देखे, तो मैं किसको टारगेट मारूंगा, आईफोन 7, आईफोन 6s, इन लोगों को टारगेट मारूंगा ना मैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ये क्या ओन आईफोन, मतलब कि भाई आईफोन का ऑन करते हैं, आईफोन है इनके पास, सिंपल सी बात है। मैं इंटरेस्ट वालों को नहीं टारगेट मारूंगा भाई, इंटरेस्ट तो किसी का भी हो सकता है, इंटरेस्ट तो एक 5,000 वाले बंदे का भी है, जो बंदा 5,000 कमाई करता है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा, किसी को मैं छोटा या बड़ा नहीं दिखा रहा, ठीक है। मैं ऐसे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि भाई जो बंदा 5,000 कमाता है वो बहुत बुरा है, ऐसा कहने का मतलब नहीं, बट ये बता रहा हूँ फेसबुक आपको क्या ऑप्शन दे रहा है। ये देखो ऐसे बंदे जो आईफोन 6 रखते हो, अगर आप मान लो कि आप आईफोन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेचते हो, ऐसे बंदे जो आईफोन वाले यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको टारगेट मारो। अगर आपकी मान लो कोई आईओएस एप्लीकेशन है, क्या आईओएस एप्लीकेशन है, आईओएस एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड वाले यूज नहीं कर सकते, क्या आईओएस कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, आईओएस के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जो एप्पल वाले ही यूज कर सकते हैं, एप्पल को जो यूज करते हैं, तो क्या करोगे, तो उस केस में क्या टारगेट मारोगे, उस केस में आप आईफोन जो रखते हैं ओन आईफोन, आपको किसको टारगेट मारना, ओन आईफोन, इनको टारगेट मारना, ठीक है। अब आप मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे दोनों में फर्क क्या है। स्कूल का मतलब क्या है भाई, वो जाते ही जाते, वो स्कूल उनका है, मतलब वो उनका संबंध रहा है उसके साथ, ठीक है, उन्होंने प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है, इसीलिए वो चीज दिख रही है, ठीक है, समझ आ गया होगा क्या है एजुकेशन के अंदर, फील्ड ऑफ स्टडी स्कूल एंड ये, ठीक है। अब इसको भी एक बार चले जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट ईयर, क्या ईयर के बेसिस पे, मतलब जिस बंदे ने ग्रेजुएशन इस साल से किया है, ऐसे बंदे जिन्होंने ग्रेजुएशन
जिन्होंने ग्रेजुएशन, जस्ट अ मिनट मैं इसे रिवर्ट बैक करता हूं, जिन्होंने ग्रेजुएशन 2017 से 2020 के बीच की है, ठीक है, 2020 के बीच के, अगर आप इन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो। मतलब कि अंडर ग्रेजुएट ईयर, ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन इस साल से इस साल के बीच की हुई है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ोगे आपको यही चीज आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। कई बार डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता है, कई बार आपका लैपटॉप वगैरह हैंग वगैरह करता है, तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं फिनेंशियल के बेसिस। फिनेंशियल का ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आपको दिखा भी देता हूँ। इनकम पे आप क्लिक करो, हाउस होल्ड इनकम, ऐसे लोग जो कि टॉप 10 में आते हैं, टॉप 10 जिप कोड्स ऑफ यूएसए। अगर आप यूएसए के रिलेटेड एड्स चला रहे हो तो आपके लिए ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप यहाँ से टिक करो, बस क्या करना होता है, क्लिक करो, आपकी ये टारगेटिंग सेलेक्ट हो जाएगी। बट ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? ये यूएसए वालों को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। ये आप यूएसए वालों को टारगेट कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो एक बार ये शायद कुछ हैंग हो गया, एक बार मैं दोबारा से जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ब्राउज पे जाओ, डेमोग्राफिक पे जाने के बाद फिनेंशियल क्या है, ऐसे बंदे जो यूएसए में टॉप 10 जिप कोड्स में, टॉप 10% ऑफ जिप कोड्स यूएसए। ऐसे लोग हाउस होल्ड इनकम जिनकी 10 से लेकर 25% आती है, ठीक है। ऐसे लोग 25 से ये, ऐसे लोग जो ये मतलब हाउस होल्ड इनकम पैसों के बेसिस पे, भाई कोई बंदा कितना कमाता है, ठीक है। ये ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल होगा तब जाके हम देखेंगे, अभी यूएसए में ये अवेलेबल है। इसके बाद लाइफ इवेंट के बेस, एनिवर्सरी के बेस पे, अगर आपका कोई गिफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्या, अगर आपका कोई गिफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है, गिफ्ट रिलेटेड आपका क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विस है, क्या है, प्रोडक्ट है, भाई ऐसा लगा लो, तो ये ऑप्शन तो आप ही के लिए है ना। ऐसे बंदे जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज के अंदर आ रही होगी, क्या वो गिफ्ट प्लान कर रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है। ऐसे बंदे बर्थडे के बेसिस पे कर लो, ऐसे बंदे जिनका बर्थडे, क्या, जिनका बर्थडे इन जनवरी आ रहा है, जिनका बर्थडे इन फरवरी आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपका मान लो कोई पार्टीज के रिलेटेड पार्टी इवेंट्स कराते हो, क्या करवाते हो आप, पार्टी इवेंट्स करवाते हो, पार्टी इवेंट्स करवाते हो, क्या ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आप ही के लिए ऑप्शन है। आपका अभी हो रहा है जनवरी हो रहा है, अगर आपका बर्थडे कब आ रहा है, फरवरी में आ रहा है, ठीक है। आप क्या करो, फरवरी में आपका बर्थडे आ रहा है, तो आप सर्च नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं, आप फ्रिक्वेंटली ऐसे फेसबुक पेज को इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप ऐसी पोस्ट के साथ एंगेज नहीं करोगे, डेफिनेटली करोगे यार। तो ये क्या आप ही के लिए ऑप्शन है, अगर आप कोई पार्टी इवेंट करवाते हो, बर्थडे आ रहा है, ठीक है, बर्थडे इन मई जून जुलाई अगस्त ये आ रहा है। अब एक और चीज लगा लो, एक और मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या, फ्रेंड ऑफ, ठीक है। अब ये ऑप्शन बहुत गजब मुझे लगता है, ठीक है। ऐसे बंदे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये वगैरह, ये जो रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह जो मेंशन करते हैं अपने प्रोफाइल में, उसके बेसिस पे है, ठीक है। तो आप इसको भी देखो, ऐसे बंदे जो इंगेज, वही अगर आपको इवेंट वगैरह करवाते हो, क्या, जो बंदे न्यूली इंगेज हो चुके एक साल में, जो बंदे इंगेज विद इन 3 मंथ में हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंगेज और न्यूली ये दोनों का अलग डिफरेंस समझना। पीपल हु हैव मैरिड फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। ऐसे बंदे जो मैरिड हो चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ न्यूली वेड एक अलग है, न्यूली इंगेज्ड अलग है, ठीक है। वेड मतलब जिनकी शादी 1 साल से लेस देन 1 ईयर हुआ है, जिन्हें एक साल शादी में, ठीक है। न्यूली वेड विद इन 3 मंथ, इसका क्या मतलब है, पीपल हु हैव बीन मैरिड फॉर लेस देन 3 मंथ, ऐसे लोग जिनकी शादी 3 साल से कम के पीरियड में हुई है, ऐसे लोग, ठीक है। 3 महीने से कम हुआ है अभी जिन्हें शादी हुई, बस ये मतलब है। न्यूली इंगेज हुए कितना टाइम हुआ है, 3 महीने से कम हुआ, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा रिलेशनशिप वगैरह है, ठीक है। अगर आप मान लो कोई ट्रैवल टूरिज्म वगैरह के रिलेटेड हो अगर आप, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रैवल एंड टूरिज्म के रिलेटेड है, तो आपके लिए न्यूली इंगेज एक टाइप का ऑडियंस टारगेटिंग हो सकती है। आप ऐसे लोग को टारगेट मारो जो न्यूली वेड है या न्यूली इंगेज्ड, आप ऐसे लोग को टारगेट मार के देख सकते हो, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको टारगेट करके देखना पड़ेगा। पेरेंट्स के बेसिस पे टारगेट मार सकते हो। ऑल पेरेंट्स क्या, अगर आपका मान लो फॉर एग्जांपल कोई बेबी प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे पहले से भी एग्जांपल लेके चला था, कोई बच्चों के रिलेटेड प्रोडक्ट है, मान लो बच्चों के रिलेटेड ब्यूटी केयर कोई सामान है, मैं ये एग्जांपल मैंने शायद लास्ट क्लास में भी दिया था। ब्यूटी केयर के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, क्या, कोई प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी बात है, ब्यूटी केयर के रिलेटेड बच्चों का प्रोडक्ट है। अब ये बच्चा तो सर्च करेगा नहीं, ठीक है, ये बच्चा तो जाके मतलब सर्च मतलब कि इस बच्चे का इंटरेस्ट तो होगा नहीं कि भाई मुझे क्या चाहिए, ब्यूटी केयर सामान चाहिए, तो मैं आप मतलब फेसबुक को चलाता हूँ, या ऐसे ही बंदा फेसबुक ब्राउज करेगा, फेसबुक तो ब्राउज ही करता नहीं, तो कौन करेगा, पेरेंट्स करेंगे। तो आप क्या करो, ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स विद टॉडलर्स 1 to 2 years,
समझे? मतलब कि पेरेंट्स को टारगेट मारो। न्यू पेरेंट्स, ऐसे बंदे जो रिसेंटली पेरेंट बने हैं, मतलब जिनके बच्चे मतलब 0 से लेके 12 महीने 1 साल तक के पेरेंट, ऐसे महीने, ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिनके जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं 18 से 26 साल के बच्चे हैं, ठीक है? ऐसे पेरेंट्स जो कि अर्ली स्कूल, मान लो आप कोई छोटे बच्चों के रिलेटेड आप कोई प्री स्कूलिंग वगैरह को टारगेट मार रहे हो, मतलब प्री स्कूलिंग अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, ठीक है, हो सकता है आपके लिए ऑप्शन बहुत बढ़िया हो। प्री स्कूलर्स, ठीक है, स्टार्टिंग में स्कूल्स के रिलेटेड, मतलब ये ऑप्शन आप जितना देखोगे उतना एक्सप्लोर करोगे, वही चीज मैं आपको बता। पेरेंट्स विद प्री स्कूलर, पीपल हु आर लाइकली टू बी पेरेंट विद प्री स्कूलर, ऐसे पेरेंट जो प्री स्कूलर्स के बच्चे हो, ठीक है, मतलब छोटे बच्चे हैं, मतलब 3 से 5 साल के जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके रिलेटेड है ये, ठीक है? ये ऑप्शन को देखो। रिलेशनशिप के बेसिस पे आप कर सकते हो, रिलेशनशिप स्टेटस, मैरिड, डाइवोर्स, इंगेज वगैरह के ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो। ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, सिंगल, ऐसा कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो सिंगल्स को टारगेट मारता हो। जैसे कि मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त का करता था, मैं आपको उसी के केस स्टडी देता हूँ, ठीक है? मान लो वो क्या करता था, वैलेंटाइन डे के अंदर वो क्या करता था, वो अपनी दुकान चला देता था, मतलब कि उसका प्रोडक्ट एंड सर्विस था, मतलब है उसका प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो वो क्या करता था, सिंगल्स को टारगेट मारता था और बहुत दबा के सेल आती थी। ई कॉमर्स था उसका बेसिकली। तो मतलब किसी के लेवल पे भी आप कर सकते हो, आपको देखना पड़ेगा आपके लिए क्या फिट बैठता है। भाई फेसबुक ने ऑप्शन दिया है, लेकिन क्या आपके लिए फिट बैठेगा, ये नहीं। मतलब ये कब आपको समझ आएगा, जब आपने सारे ऑप्शन देखे होंगे। वर्क, एम्प्लॉयर्स, क्या एम्प्लॉयमेंट भी था ना यहाँ पे ऑप्शन, क्या आप एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे भी डेमोग्राफी को टारगेट मार सकते हो क्या? एम्प्लॉयर्स, एग्जांपल के लिए क्या बोलता हूँ मैं, बजाज वालों को, बजाज के एम्प्लॉयज को मैं टारगेट मारना चाहता हूँ। बजाज इलेक्ट्रिक, आप देखो बजाज की कई सारी कंपनी है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, बजाज अलायंस है, बजाज के कई सारे, बजाज का इंश्योरेंस भी आता है अलग। मान लो आप बजाज इलेक्ट्रिकल्स में जो जॉब करते हैं उनको आप टारगेट मारना चाहते हो। पीपल हु लिस्टेड देयर एम्प्लॉयर हैज बजाज इलेक्ट्रिकल, देखो कितने लेवल पे आप टारगेट मार सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ऑडियंस का साइज, ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, एक बार अब डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? कई चीजें ऐसी होती है जो मैं स्टार्टिंग में भूल जाता हूँ, बट एंड तक मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये है क्या साइज, इसका साइज कितना, 14,000 से लेके 16,000 लोग। अगर आप इस टारगेटिंग को सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर कितने लोग हो सकते हैं, 14,000 से लेके 16,000 के बीच लोग हो सकते हैं, जो फेसबुक ने, जो मतलब बजाज के एम्प्लॉयर है, ठीक है, जिन्होंने मेंशन किया अपनी प्रोफाइल में कि वो बजाज कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं, बजाज इलेक्ट्रिक में जॉब करते हैं, कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, ठीक है? आप किसी भी तरह की टारगेटिंग पे जाओ, मान लो मैं पेरेंट के अंदर ही जाता हूँ, पेरेंट के अंदर, ऑल पेरेंट के अंदर, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, आप इसके अंदर भी जाओगे, वहां पे भी आपको ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है? वहां पे ये देखो, यहाँ पे क्या आपको ये दिखा रहा है, साइज क्या ऑडियंस का, ठीक है? जैसे ये दिखा रहा है लगभग ये 5,29,54,413 से लेके 6,22,72,390 के बीच हो सकती है आपकी ऑडियंस है। मतलब कि अगर आप इस टारगेटिंग को सेलेक्ट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली इतने लोगों के पास आपकी रीच जा सकती है, अगर आपका बजट अनलिमिटेड हो, बजट की कोई लिमिट ना हो। बट देखो बजट की लिमिट तो रहती ही रहती है, ठीक है? तो मतलब फेसबुक इतने लोगों की कैपेसिटी है, मतलब फेसबुक में जो मैक्सिमम जो लोग फेसबुक पे है, जो जिन्होंने ऐसी टारगेटिंग के अंदर जो फॉलो करते हैं, वो कितने लोग हैं, वो इतने लोग, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसके अलावा वर्क के बेसिस पे कर सकते हो, एम्प्लॉयर मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज के बेसिस पे कर सकते हो, ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जॉब करते हो, ऐसे लोग जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स हो, मतलब कंपनी में हाई एट, मतलब टॉप पोजीशन पे हो। बिजनेस डिसीजंस इज अ B2B ऑडियंस सेगमेंट that target ads to people who are business decision maker in an engineering firm। मान लो आपका कोई B2B प्रोडक्ट है, क्या B2B प्रोडक्ट है, B2B प्रोडक्ट है, मतलब कि जो सिर्फ कंपनियां ले सकती है, जो सिर्फ कंपनीज के रिलेटेड है, ठीक है? तो क्या कंपनीज के रिलेटेड आपको कोई ना कोई हेड को आपको रीच आउट करना पड़ेगा ना, मतलब कंपनी का कोई मेन हेड हो, क्या मेन हेड हो, या फिर जो जो वैसा सामान परचेज करता, वैसी सर्विसेज वो इंटरेस्ट रखता, मतलब वैसी सर्विसेज लेना चाहता हूँ कंपनी के लिए, तो आपको किसको डील करना पड़ेगा, इसके। मान लो आपको क्या बेच रहे हो, एक सीआरएम सॉफ्टवेयर बेच रहे हो। सीआरएम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, मतलब अलग अलग चीज है, मतलब ये कंपनियां प्रेफर करती है ज्यादातर, क्या कंपनी प्रेफर करती है सीआरएम सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो आप क्या करोगे, एक हेड को डील करोगे ना, हेड ऑफ IT पर्सन, ठीक है, हेड को डील करोगे, तो यहाँ पे क्या डिसीजन मेकर है, आप डायरेक्टली कंपनी का ओनर आप कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? कंपनी के ओनर के पास इतना टाइम नहीं होगा, कंपनी के ओनर के पास इतना टाइम नहीं होगा भाई कि वो परचेज करे, वो
10-10 लाख की डील करे, कंपनी का ओनर के पास टाइम नहीं है, वो करोड़ों का सामान करता है, उसके पास टाइम नहीं होता, तो क्या करोगे आप, उसके किसी हेड से डील करोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है, अगर आपको B2B प्रोडक्ट है, ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, ठीक है। बिजनेस एक्सपीरियंस, मतलब ये ऑप्शन तब तक आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आप खुद नहीं जाओगे, ठीक है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, ठीक है, ऐसे बंदे जो इस सर्विस के रिलेटेड हो, ठीक है। मेंटेनेंस एग्जांपल इंक्लूड, इसने एग्जांपल्स भी दे रहा, हाउसकीपर, गार्डनर, हैंडीमैन, इसके रिलेटेड। कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज, ठीक है, ऐसे बंदे जो मिनिस्टर, सोशल वर्कर, काउंसलर, पॉलिटिशियन, इसके रिलेटेड हो। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन एंड लाइब्रेरी, एजुकेशन एंड लाइब्रेरी के अंदर जाओ, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एजुकेशन लाइब्रेरी के अंदर आपको दिख रहा है एजुकेटर, इंस्ट्रक्टर, जो टीचर वगैरह हो, जो लेक्चरर हो, उसके रिलेटेड आपको दिख रहा है, जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो, ठीक है। आईटी डिसीजन मेकर्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, आपको हर एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको हर एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, सबका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, सबका यहाँ ऑडियंस साइज भी दिख रहा है, सबका यहाँ ऑडियंस साइज भी दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो मिलिट्री ग्लोबल, ठीक है, मिलिट्री से जो बिलोंग करते हो, प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज, प्रोटेक्टिव सर्विसेज मान लो जो गार्ड पुलिस ऑफिसर, फायर फाइटर, इसके रिलेटेड, ठीक है। ये मतलब क्या हो गया, अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, अब तक हमने डिस्कस कर लिया डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन, ठीक है। जॉब टाइटल्स के बेस पे ऐसे बंदे जो, ऐसे बंदे मान लो कोई जॉब टाइटल आपको पता हो, जैसे मैनेजर लेवल की पोस्ट है, आपको ये पता है जॉब टाइटल है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, कैंपेन मैनेजर, चैनल मैनेजर, फार्म मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर, ब्रांच ऑफिस मैनेजर। आप जो बंदा मान लो ब्रांच ऑफिस मैनेजर हो, अच्छी पोजीशन पे, आप ऐसे लोग को टारगेट मान लो, ठीक है। मतलब कि सिनेरियोज आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे फेसबुक ने क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिया, फेसबुक ने आपको एक तरीका दे दिया, आप ऐसे लोग को टारगेट मार सकते, लेकिन भाई किस कैसे हमें सोचना है, मतलब किस टाइप की ऑडियंस होनी चाहिए, सब तो आपको ही सोचना पड़ेगा, नहीं फेसबुक करके नहीं देगा, ठीक है। अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, अब तक हमने डिस्कस किया डेमोग्राफिक के ऑप्शन, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप एंड वर्क। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, इंटरेस्ट के बेसिस पे। मैं बार बार बता रहा हूं कि इंटरेस्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट होना माने कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे लोग को फेसबुक किस कैटेगरी में फॉल करेगा, मतलब कि मान लो क्या, कैसे ही फेसबुक काउंट करेगा कि इन बंदों का इंटरेस्ट किस में है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट मान लो मैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड फेसबुक पेज को लाइक करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ मान लो स्पोर्ट्स के अलावा मैं मार्केटिंग के रिलेटेड फेसबुक पेज को लाइक करता हूँ, एड्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ मार्केटिंग की। मान लो मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं एजुकेशन में मान लो मैं किसी के रिलेटेड कोई एजुकेशन का कोई भी सर्विसेज है, कोई प्रोडक्ट है, उसके रिलेटेड मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है। मतलब फेसबुक पेज को लाइक करता हूँ, इंगेज करता हूँ एड्स वगैरह के साथ, ये चीज है। तो मतलब फेसबुक को क्या सिग्नल जाएगा, इस बंदे का इस स्पेसिफिक निश में, इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या है, इंटरेस्ट है। मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एक केशव डिमरी बंदा है, उसका किस में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, केशव बंदे का मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, केशव बंदे का एजुकेशन में इंटरेस्ट है। मतलब कि एक बंदा एक से ज्यादा चीज में फॉल कर सकता है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा, जैसे केशव का किस में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में है, एजुकेशन में, ठीक है। तो वही चीज है। आप क्या हो सकता है, एजुकेशन, बिजनेस के बेसिस, अगर कोई आप मार्केट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग वालों को टारगेट मारना चाहते हो, एग्रीकल्चर वालों को टारगेट मारना चाहते हो, आर्किटेक्चर वालों को टारगेट मारना चाहते हो, जो बंदे इंटरेस्ट रखते हैं आर्किटेक्चर वालों को, ठीक है, एविएशन, एयर ट्रैवल वगैरह, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह, बैंकिंग के अंदर भी जाओगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो इंटरेस्ट रखते हो, ऑनलाइन बैंकिंग में जो इंटरेस्ट रखते हो, रिटेल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मान लो आपका कोई फिनटेक स्टार्टअप होगा, आप किसी फिनटेक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे होंगे, हो सकता है आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। आपको सिनेरियोस बनाने पड़ेंगे, आपको बिजनेसेस को समझना पड़ेगा, मुझे किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। फेसबुक ने तो ऑप्शन दिया, जैसे कि यहाँ पे फेसबुक ने ऑप्शन दिया इकोनॉमिक्स वाले, ऐसे बंदे जिनका इकोनॉमिक्स के रिलेटेड पेज में इंटरेस्ट है, पीपल क्या लिखा हुआ है, मतलब जो भी यहाँ पे अभी आप होवर करोगे आपको समझ आ जाएगा, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन लाइक पेजेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, जिन बंदों ने फेसबुक के इकोनॉमिक्स जैसे पेज रिलेटेड पेज को क्या किया हुआ है, लाइक वगैरह किया हुआ है, ऐसे लोग का नंबर बताओ। लेकिन आपको यही टारगेट क्यों करना चाहिए, कोई लॉजिक भी तो होगा, उसी लॉजिक को आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, और मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आपको ऑडियंस टारगेटिंग करनी है, नैरो कैसे करना है, बट स्ट्रेटेजी वाला पार्ट आपका है, स्ट्रेटेजी वाला पार्ट फेसबुक का नहीं है, आपको सिनेरियो बनाने पड़ेंगे। ऐसे बंदे जो फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट करते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में जो इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपका प्रोडक्ट है इंटीरियर डिजाइन के रिलेटेड, ठीक है, हो सकता है आपके लिए ऑप्शन बहुत बढ़िया हो। एक एक मतलब क्या, एक ऑडियंस सेट आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बंदे जो जो इंटीरियर डिजाइन में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आपका वैसा प्रोडक्ट एंड सर्विस है,
ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्यूटिंग के रिलेटेड, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, क्या अगर आपका कोई मान लो क्या ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, इफ यू आर सेलिंग ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप सेल कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, सॉफ्टवेयर को सेल कर रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, तो क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन बढ़िया नहीं हो सकता, जो बंदे ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, डेफिनेटली सी बात है भाई, बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो मतलब आपको सिनेरियोज बनाने पड़े आपको। मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शन भी उतार रहा हूँ, एक दो बिजनेसेस का मैं एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे परफेक्ट ऑडियंस की टारगेट मार के दिखाऊंगा, परफेक्ट एड सेट बना के दिखाऊंगा, ठीक है, वो आगे होगा, मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा रहा हूँ, आपके भी ध्यान में आते रहेंगे सारे ऑप्शन, आपको खुद बैठ के भी रिसर्च करनी है, मैं भी आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन बता रहा हूँ। ऐसे बंदे जो वेब होस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो, वेब डिजाइन, वेबसाइट में इंटरेस्ट वगैरह रखते हो, वर्डप्रेस वगैरह कोई ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, कई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे वैसे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। बिजनेस एंड इंडस्ट्री का होगा, इसके अलावा एंटरटेनमेंट के अंदर देखो गेम्स, लाइव इवेंट, लाइव इवेंट्स के भी अंदर जाओ, ये ऑप्शन आप तब अच्छी तरह से फेसबुक ऐड को आप समझोगे जब आपने ये ऑप्शन खुद खोले होंगे, खुद हर एक ऑप्शन पे गए होंगे, मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन फिर कहूंगा जितना हो सके खुद देखो। पार्टी इवेंट, ऐसे बंदे जो बंदे पार्टी इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हो, मैं जैसे एक मैंने आपको वैलेंटाइन का एग्जांपल दे रहा था, अभी मैं आपको एक ऑडियंस बना के भी दिखाऊंगा आगे की क्लासेस में, कैसे मैं एक ऑडियंस सेट बनाऊंगा, ठीक है, मतलब आप कितने लेवल पे ऐसे बंदे जो नाइट एंड क्लब्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो, बहुत होते हैं भाई जो क्लब वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, क्यों नहीं, वो इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, आप ऐड तो दिखाओ ऐसे लोगों को, ठीक है, आपके ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विस तो हो। फिटनेस के रिलेटेड, अगर आपको जिमिंग का प्रोडक्ट है, कोई सप्लीमेंट वगैरह है, कोई सप्लीमेंट का ई कॉमर्स है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। हॉबीज, शॉपिंग, शॉपिंग के वगैरह के बेसिस पे कर सकते हो, शॉपिंग में भी किस टाइप का शॉपिंग, ब्यूटी शॉपिंग, क्लोथिंग, अपीयरेंस, किस टाइप का, ठीक है, टॉयज वगैरह की शॉपिंग, किस टाइप की शॉपिंग, वही पूछ रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या होंगे, इंटरेस्ट के बेसिस पे होंगे, आपका ऑडियंस का पर्टिकुलर उस बंदे का शॉपिंग में इंटरेस्ट है, उस बंदे का फैमिली एंड रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, उस बंदे का मैरिज वगैरह के पेज होते हैं, वेडिंग्स के पेज होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो कि वेडिंग प्लानिंग करते हैं, तो मतलब उसका क्या आ गया, इंटरेस्ट किस में आ गया, वेडिंग में आ गया, सिंपल सी बात है, फेसबुक को ये गया, ठीक है। फेसबुक को अलग अलग सिग्नल के थ्रू फेसबुक हर बंदे को कैटेगराइज करता है, उसे इंटरेस्ट के बेसिस पे, डेमोग्राफिक के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे, और क्या करता है, बिहेवियर के बेसिस पे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्या एक बंदा हर एक चीज में फॉलो करेगा। केशव ने क्या किया होगा, केशव ने फेसबुक प्रोफाइल में बहुत चीजें मेंशन की होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। इसके अलावा केशव ने क्या बताया होगा, केशव बंदे ने क्या बताया होगा, अपना अपना एजुकेशन लेवल बताया होगा, ठीक है, ये सारी चीजें केशव ने क्या बताई होगी, अपने फेसबुक प्रोफाइल में बताई होगी, इससे फेसबुक को गया डायरेक्ट सिग्नल। इसके अलावा फेसबुक केशव बंदा क्या करता है, ये एड्स के साथ इंटरेक्ट करता है, ये क्या करता है, पेज को लाइक करता है, ये क्या करता है, कुछ ग्रुप्स को फॉलो करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स, मार्केटिंग, एजुकेशन, इसके रिलेटेड ग्रुप्स को फॉलो करता है, इससे क्या गया फेसबुक को एक और सिग्नल गया, इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियर, अब हम बिहेवियर को देखते हैं। बिहेवियर के अंदर क्या है, एनिवर्सरी, मैं आपको यही ऑप्शन को दिखाने वाला था। अब देखो क्या, ये आप ध्यान से देखना, ये चीज अब आपको समझ आएगी या नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल से बताऊं। एनिवर्सरी के अंदर, एनिवर्सरी विद इन 61 डेज, ये क्या है, बिहेवियर के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, बिहेवियर के अंदर आ रहा है, ध्यान से देखना, बिहेवियर, मैं आपको और चीज बताने वाला हूँ। परचेज बिहेवियर, ऐसे बंदे जो ऑफर के साथ परचेज करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वेबसाइट पे क्या, वेबसाइट पे पिक्सल कनेक्टेड है, ठीक है, एक वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, क्या है, एक क्या आपका ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर पे क्या होगा, पिक्सल तो हम सबसे पहले ही अपनी वेबसाइट पे कनेक्टेड कर लेते हैं, पिक्सल क्या मैं आगे और चल के बताऊंगा, बट ये समझो पिक्सल को मैं वेबसाइट से कनेक्ट करके रखता हूँ, जिससे कि वेबसाइट से इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, फेसबुक के पास जाएगी, बहुत अच्छी बात है, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन किसके पास गई, फेसबुक के पास गई। अब क्या हो रहा है, फेसबुक के पास डेटा जा रहा है, क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, ऐसे बंदे फेसबुक पर ऐड दिखी, क्या, फेसबुक पर आपको एक बंदे को ऐड दिखी, केशव को ऐड दिखी, घड़ी की ऐड दिखी, क्या ऐड दिखी, वॉच के रिलेटेड ऐड दिखी, ठीक है, अब वॉच के रिलेटेड ऐड दिखी, बट एक ऑफर के साथ दिखी कि 30% ऑफ, 30% ऑफ, 30% ऑफ सिर्फ इन दिस न्यू ईयर, फॉर एग्जाम्पल फॉर टुडे ओनली इट इज 30% ऑफ, तो मैंने क्या किया, परचेज किया, ठीक है। अब ऐसी ऐड मुझे क्या दिखी, एक दिवाली पर दिखी, ऐसी ऐड मुझे क्या दिखी, होली पर दिखी, मुझे ऑफर के साथ, और मैं ऑफर के साथ बार बार परचेज करता हूँ, तो फेसबुक पे क्या है, ये मेरा बिहेवियर है, क्या है मेरा ये
बिहेवियर है, मतलब कि भाई मतलब कि मैं बिहेव करता हूं इस तरह से। मुझे क्या दिखता है, मुझे क्या दिखता है, परचेज। परचेज मेरा एक इवेंट है, उस इवेंट के मैं रिलेटेड क्या कर रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ ऑफर के साथ। जैसे ही ऑफर आता है उसे खरीद लेते हैं, सिंपल। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, ई कॉमर्स में हम बहुत यूज करते हैं। पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड, मिड वैल्यू गुड, ये देखो पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आपका कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट है, क्या अगर आपका कोई लग्जूरियस प्रोडक्ट है, लग्जूरियस प्रोडक्ट एंड सर्विस है, प्रोडक्ट एंड सर्विस है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लग्जूरियस प्रोडक्ट एंड सर्विस है। अब देखो लग्जूरियस प्रोडक्ट है, अब इसको छोटा मोटा बंदा तो लेगा, ठीक है, मान लो एप्पल के रिलेटेड प्रोडक्ट कोई छोटा मोटा बंदा लेता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, लग्जूरियस क्लास को टारगेट मारना पड़ेगा। कैसे करोगे लग्जूरियस क्लास को टारगेट, जैसे मान लो कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के अंदर इंडिया, ठीक है, पीपल इंडिया में ऐसे लोग जो बंदे हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हो, जो बंदे महंगे आइटम्स को खरीदते हो, आप ऐसे लोग को टारगेट मारो। अगर आपको कोई ऐसे बंदे जो मिड एंड हाई वैल्यू, मतलब कि बीच के रेंज के लोग, जो बंदे बीच के प्रोडक्ट लेते हैं, ऐसे बंदे को टारगेट मार लो, ठीक है। आप ब्राजील पे जाते हो, ब्राजील में भी आपको सेम चीज मिलेगी, बट यहाँ पीपल इन ब्राजील, इंडिया में क्या था, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, बट ब्राजील में क्या होगा, जो बंदे ब्राजील के लोग होंगे और वहां पे जो हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के अंदर ये भी ऑप्शन बहुत यूज होता है। बिहेवियर के अंदर ऐसे लोग जो ऑफर के साथ करते हैं, अगर आप कोई ऑफर को प्रमोट कर रहे हो, डेफिनेटली सी बात है ये हो सकता है, ठीक है। डिजिट एनिवर्सरी, ऐसे बंदे एनिवर्सरी विद इन 61 टू आपका 90 दिन, ऐसे लोग जिनके एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है। पीपल विद इन एन एनिवर्सरी इन 61 टू 90 डेज, जिनकी एनिवर्सरी अभी आने वाली है, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा और ऑप्शन दिखाता हूँ डिजिटल एक्टिविटीज के बेसिस पे, ठीक है। न्यू एक्टिव बिजनेस, ठीक है, न्यू एक्टिव बिजनेस, ऐसे बंदे जो एक्टिव है, एडमिन्स ऑफ इंगेज बिजनेसेस दैट वर क्रिएटेड इन द लास्ट 12 मंथ, ऐसे लोग जिनका फेसबुक पेज, ऐसे लोग जिन्होंने फेसबुक पेज को क्रिएट किया और क्रिएट किए हुए लेस देन 12 महीने होते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज को कौन क्रिएट करेगा, एफबी पेज को कौन क्रिएट करेगा, एक बिजनेस क्रिएट करेगा, कौन क्रिएट करेगा, एक बिजनेस क्रिएट करेगा। तो मतलब बहुत कम होते हैं कि लोग पर्सनल फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं, लोग अपना बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, एड वगैरह चलाएंगे, अपनी प्रमोशन करेंगे, अपने आप को ऑर्गेनिकली या तो प्रमोट करेंगे, ऑर्गेनिकली प्रमोट करेंगे। अगर आप उन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो जो एडमिन है पेज के, आप उन लोगों को टारगेट मार लो, ठीक है। न्यू एक्टिव बिजनेसेस, न्यू एक्टिव, ये तो वो चीज है, ठीक है। डिजिटल एक्टिविटीज के बेसिस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे, मतलब कि जाओ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, फेसबुक एक्सेस ओएस, जो फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं विंडोज 10 से, पीपल हु प्राइमरी एक्सेस फेसबुक यूजिंग विंडो 10। जैसे मैं विंडो 10 को यूज करता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो फेसबुक ने मुझे इस कैटेगरी के अंदर डाल दिया होगा, सिंपल सी बात है। कैनवस गेमिंग, जो बंदे गेमिंग के रिलेटेड क्या प्लेड कैनवस गेम्स लास्ट 14 डेज, ठीक है, ये वगैरह को पीपल हु प्लेड अ कैनवस गेम इन द लास्ट 14 डेज। देखो कैनवस गेमिंग के अलावा के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। मतलब कैनवस गेम होगा, कुछ होगा, उसके रिलेटेड है ये, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रोडक्ट है, फेसबुक पेमेंट यूजर 30 डेज, मतलब कि पीपल हु हैव यूज्ड फेसबुक पेमेंट्स को जिन्होंने लास्ट 30 डेज के अंदर यूज किया, आप उन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो, मार सकते हो। फेसबुक पेज के एडमिन्स को टारगेट मारना चाहते हो, बिजनेस पेज होते हैं, कम्युनिटी के पेज होते हैं, हेल्थ के रिलेटेड, ऐसे बंदे जो हेल्थ के रिलेटेड फेसबुक पेज चला रहे हैं, क्या ऐसे बंदे जो हेल्थ के रिलेटेड एफबी पेज चला रहे हैं, एफबी पेज ऑन कर रहे हैं, आप उन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो, ठीक है। ऐसे बंदे जो फूड एंड रेस्टोरेंट के पेज एडमिन है, एडमिन को मैं एडमिन की बात कर रहा हूँ, ऐसे बंदे जो रिटेल पेज को चला रहे हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के पेजेस को चला रहे हैं, टूरिज्म के पेज को चला रहे हैं, ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के हिसाब से देखना पड़ेगा आपके लिए क्या टारगेटिंग फिट बैठ रही है। फिर बोलूंगा ये अच्छी तरह से आप तब देख पाओगे, अच्छी तरह से सब तब समझोगे जब आपने सारे ऑप्शन को देखा होगा। मैं अभी आपको सारे ऑप्शंस को ही दिखा रहा हूँ, अभी इसके बाद क्लास के बाद भी यही करना है आपको, खुद इन सारे ऑप्शंस को देखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगा कैसे आप अलग अलग केसेस बना सकते हो, अलग अलग ऑडियंस सेट्स बना सकते हो, परफेक्ट ऑडियंस तक कैसे आप पहुंच सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो बिजनेस प्रोफाइल एडमिन है उन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो, ठीक है। और चलते आगे, इंटरनेट ब्राउजर्स यूज, क्या ऐसे बंदे जो फेसबुक को एक्सेस करते हैं क्रोम से, ऐसे बंदे जो फेसबुक को एक्सेस करते हैं फायरफॉक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट, अगर आपका कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है तो सफारी क्या होता है, सफारी एप्पल वाले यूज करते हैं, एप्पल का ब्राउजर है सफारी, तो सफारी वालों को टारगेट मारो, मतलब जो महंगे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सफारी वालों को टारगेट मारो। फेसबुक को जो मतलब ऐसे बंदे जो फेसबुक ब्राउजर से यूज करते हैं, सफारी ब्राउजर से करो टारगेट।
फेसबुक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज, ऐसे बंदे जो फेसबुक को एक्सेस करते हैं, मैक से एक्सेस करते हैं, मतलब महंगे लोग ही होंगे जो मैक से एक्सेस कर ले, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, आपका अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस के हिसाब से देखना पड़ेगा। पीपल हु हैव विजिटेड फेसबुक गेमिंग, जो बंदे फेसबुक को गेम, जिनका गेमिंग में इंटरेस्ट होगा ना, वही बंदा फेसबुक गेमिंग को जाएगा। और आपका कोई गेमिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट है, जाओ इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। स्मॉल बिजनेस ओनर, ऐसे बंदे जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, डिजिटल एक्टिविटीज, मतलब जो बंदे स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, आप उन लोगों को टारगेट मारो, ठीक है। मोबाइल यूजर्स के बेसिस पे सबसे जबरदस्त ऑप्शन, ऑल मोबाइल यूजर्स बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और डीप डाउन जाओ, फेसबुक के मोबाइल को एक्सेस करते हैं जो विंडोज, कहां से करते हैं, विंडोज से करते हैं, आप आईओएस से करते हैं, एंड्रॉइड से करते हैं, वो चीज है, ठीक है। और जाओ यहाँ पे देखो टैबलेट्स, नेटवर्क कनेक्शन, देखो स्मार्टफोन टैबलेट से जो एक्सेस करते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। इसके अलावा जो 3G 2G 4G 5G जो भी होगा आपका, अगर कोई बंदा 2G को यूज कर रहा है फेसबुक चलाने के लिए, आप उन लोगों को टारगेट मारना चाहते हो, मार सकते हो, ठीक है। मोबाइल डिवाइस के बेसिस पर कर सकते हो, यूजर अ मोबाइल डिवाइस 1 to 3 मंथ, पीपल हु आर लाइकली टू हैव अ मोबाइल डिवाइस फॉर 1 to 3 मंथ, जिनके पास मोबाइल डिवाइस, ये देखो कितने लेवल की टारगेटिंग कर सकते हो, आपके सामने इतने, मतलब आपको समझ आ रहा होगा फेसबुक कितना डाटा आपका कैप्चर कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। कई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे भी नहीं, वो कैसे दिखेंगे, आपको यहाँ सर्च करो तब आपको उसके रिलेटेड आपको एक्टिविटी दिखेगी। एक्सपर्ट्स के अंदर क्या है, देखो लिव्ड इन ब्राजील फॉर्मरली एक्सपर्ट, मतलब कि फ्रेंड्स ऑफ दोज हु आर अब्रोड, फ्रेंड्स ऑफ दोज हु आर अब्रोड, ऐसे बंदे जिनके फ्रेंड्स अब्रोड में है, ठीक है। ये देखो कितने जबरदस्त ऑप्शन है, फेसबुक ये तक जानता है आपके फ्रेंड कहाँ पे है, ठीक है। लिव्ड इन क्रेस रिपब्लिक, ये देखो फॉर्मरली, ये जो होते हैं ना माइग्रेंट होते हैं, क्या, जो बंदे, जिनका मान लो जो बंदे पैदा तो इंडिया में होंगे बट माइग्रेट हो जाएंगे कनाडा में, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये उसके रिलेटेड है, माइग्रेंट्स के रिलेटेड है, ठीक है। ये ऑप्शंस, ठीक है, ये देखो अगर आपका इसके रिलेटेड है तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को जानना होगा, मैं वही सबसे पहले बोल रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ब्रेनस्टॉर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप, क्या बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप यहाँ पे जो भी टारगेटिंग सेट कर रहे हो, वैसे वैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, एस्टिमेटेड ऑडियंस है। अभी तो मैंने रैंडमली किसी भी चीज को टाइप किया हुआ है, किसी भी चीज को सेलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ सजेशंस करते हो, सजेशन पे मैं जैसे ही जाता हूँ, ठीक है। अब सजेशंस आपको किसके रिलेटेड दिए होंगे, मान लो आपने यहाँ डेमोग्राफिक्स में कुछ एक सिलेक्शन किया होगा, मान लो यहाँ डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, बिहेवियर, जैसे मैं मान लो यहाँ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अंदर क्या करता हूँ, एग्रीकल्चर वालों को मैं क्या करता हूँ, एग्रीकल्चर वालों को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ना, अब मुझे सजेशंस भी एग्रीकल्चर वालों के रिलेटेड दिखेंगे, ठीक है। सजेशंस भी मुझे एग्रीकल्चर वालों के रिलेटेड दिखेंगे। देखो फार्म एग्रीकल्चर क्यों दिख रहा है, अभी मैंने एग्रीकल्चर को किया, नीचे क्या दिख रहा है, मैक्स, सिएस्ट्रा, एप्पल आईओएस डिवाइस, क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर वहां पे इस लेवल को भी टारगेट कर रखा है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फेसबुक एक्सेस जो करते इस लेवल को टारगेट मारा हुआ है। मतलब कि आप यहाँ पे ब्राउज में जाके कुछ भी करोगे, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, मैं इसको क्रॉस करके दोबारा से दिखाऊंगा, ठीक है। ऑडियंस डेफिनेशन, सबसे पहले आप इसको देखो, यहाँ पे आप देखो तो जैसे जैसे आप जो भी सिलेक्शन करते हो, आपके यहाँ ऑडियंस साइज आपको दिखाता रहेगा, कितने ऑडियंस तक आपकी रीच पहुंच सकती है। Estimated audience size is an estimate of how many people who meet your targeting criteria, आप जो भी यहाँ सिलेक्शन कर रहे हो, एज जेंडर लोकेशन, आपके टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग के अंदर जो जो ऑप्शन कर रहे हो, आप जहाँ पे जो भी चीज कर रहे हो, उसके बाद ये क्या कर रखा है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज को ये दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी टारगेटिंग को कर रहे हो, आप यहाँ पे जो भी टारगेटिंग को सेट कर रहे हो, उसके बाद ये क्या कर रहा है, कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज टारगेटिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, हाउ मेनी पीपल, ठीक है। इन सब के बेसिस पर ये क्या करता है, आपको एक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज दिखाता है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हो। दिस इज नॉट एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी पीपल विल सी, एक बात याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि आपकी एड कितने लोगों तक दिखेगी। अगर यहाँ पे ये दिखा रहा है, मान लो 1 लाख लोग दिखा रहा है, तो 1 लाख लोगों तक ऐड दिखेगी, ऐसा नहीं बता रहा है ये, ठीक है। एंड नॉट डिजाइन टू मैच पॉपुलेशन और सिनस डेटा, ये ऐसा नहीं बता रहा है कि आपकी ऐड कितने लोगों को दिखेगी, ये दिखा रहा है आप जो भी यहाँ टारगेटिंग सेट कर रखे हो, ठीक है, जो भी आपने यहाँ टारगेटिंग की हुई है, उसके बेसिस पर हमारे डेटाबेस में कितने लोग हैं, ये वो चीज दिखा रहा है, ठीक है। ये चीज अब आप इसके बेसिस पर कितने डेली रिजल्ट, आपने जो भी मान लो आपने रीच मैंने सेलेक्ट किया हुआ रीच, तो मेरी रीच कितने लोगों तक जा सकती है, अगर आपका बजट जितना भी बजट होगा, अभी बाय डिफॉल्ट 800 रुपए यहाँ पे होता ही होता है जब भी आपको कैंपेन बनाते हैं। मैं 800 की जगह मान लो 1600 करता हूँ, ठीक है। 800 की जगह मैंने यहाँ पे किया 1400 या 1600, 1500 मैंने कर दिया,
जैसे मैं 1500 करता हूँ मेरी रीच देखो बढ़ गई है। ठीक है, आप यहाँ जो भी बजट वगैरह सेट करोगे उसके बेसिस पे यहाँ पे सारी चीजें बदलती रहेगी। ठीक है, तो मतलब इसको समझो। अब यहाँ स्पेसिफिक, ब्रॉड एंड नैरो तीन चीज यहाँ पे आपको दिखती है। स्पेसिफिक माने कि आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हो। ठीक है, मतलब कि आपकी ऑडियंस एकदम स्पेसिफिक है। नैरो ऑडियंस के कंसेप्ट में मैं बताऊंगा, आपने ऑडियंस साइज आपका सिर्फ 1 लाख लोग है और पैन इंडिया में 1 लाख लोग भाई कुछ भी नहीं है, फालतू आप ऐड बना रहे हो। ठीक है, मतलब कि 1 लाख लोग पैन इंडिया में, आपने ऑडियंस टारगेटिंग इतनी नैरो कर दी है। नैरो के कंसेप्ट को हम समझेंगे आगे। ठीक है, आपने नैरो ऑडियंस को कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग आप पैन इंडिया में दिखा रहे हो। क्या बहुत है? ये बहुत कम है, इट इज वेरी लेस पैन इंडिया में। ठीक है, तो मतलब कि आप बहुत स्पेसिफिक चले गए हो। ब्रॉड माने कि बहुत ब्रॉड है। ठीक है, अभी ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन क्यों है? क्योंकि मेरी ऑडियंस साइज एकदम सही में फॉल करती है जो मैंने किया हुआ। अभी तो मैंने रैंडमली किया हुआ है, बाकी हम आगे इसको और डिस्कस करने वाले। ठीक है, एक ऑप्शन को जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्या दिखा रहा था, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जितने मैंने सिलेक्शन रेंडमली मैंने किए हुए हैं सबको एक बार क्रॉस करता हूँ। देखो जैसे मैं क्रॉस कम करते जा रहा हूँ मेरा ऑडियंस साइज घटते जाएगा, आप देखते जाना यहाँ पे। ठीक है, अभी तो मैं जल्दी से यहाँ पे कट कर देता हूँ। ठीक है, ऑडियंस है क्योंकि मैं अभी कट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज ऐड करता तो मेरी बढ़ती, वहां पे क्या मेरा ऑडियंस साइज बढ़ता। कई बार ऑडियंस साइज ना एक कांस्टेंट भी हो जाता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे कांस्टेंट क्यों हो जाता है आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सारी जो भी मैंने डिटेल टारगेटिंग, अभी देखो मेरा कितना कम हो चुका है जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे जल्दी से क्रॉस कर देता हूँ। सर बोलो। वो गरिमा दीदी का मैसेज आया था कि वो उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, बाद में देखते हैं। सर मेरे बेसिक की भी क्लास है, अब मुझे क्लास के लिए आना था। आ जाओ आ जाओ, बस अभी 5 मिनट में मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। 2 मिनट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरे सिलेक्शन को खत्म कर दिया। मैंने यहाँ पे जो भी मेरी सिलेक्शन थी, जो भी मेरी ऑडियंस टारगेटिंग थी, मैंने 1 बाय 1 सबको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने मान लो डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे क्या सेलेक्ट कर दिया, मैंने सेलेक्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल ऐसे बंदे जो कौन है, मास्टर डिग्री में। ठीक है, ऐसे बंदे जो मास्टर डिग्री में। जैसे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ ना, ठीक है, जैसे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, अब आप देखो सजेशंस में मुझे एजुकेशन लेवल के बेसिस पे ये देखो प्रोफेशनल डिग्री ये सेलेक्ट कर देगा। मतलब कहाँ किसके रिलेटेड होंगे ये, एजुकेशन के डेमोग्राफिक्स के रिलेटेड। ठीक है, ये देखो मुझे क्या दे देगा, प्रोफेशनल डिग्री। आप इनको भी टारगेट मान लो भाई, क्लिक करना ही तो होता है। फेसबुक के पास तो और ज्यादा चांसेस होंगे ऐड दिखाने के। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, क्लिक ही तो करना होता है। फेसबुक क्या कह रहा है, आप इनको भी जाओ, प्रोफेशनल डिग्री वालों को भी जाओ, डॉक्टरेट का भी जाओ। लेकिन ऐसा ही नहीं होता, आपको सजेशन पे जाके धड़ाधड़ आपको क्लिक कर देना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, सजेशंस आपको किसके रिलेटेड दिखेंगे, जो भी आप टारगेटिंग करोगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट में जाके, मैं एंटरटेनमेंट में जाके मैं क्या करता हूँ, मूवीज वालों को सेलेक्ट करता हूँ, जो बंदे एक्शन मूवीज में इंटरेस्ट रखते हो। आप देखो एनिमेटेड मूवीज वगैरह भी है ना मेरे सामने, यहाँ सजेशन बॉक्स में दे देगा। देखो थ्रिलर मूवी, अब ये सब भी देगा, ड्रामा मूवीज। ठीक है, मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, ये देखो मेरे सामने हर एक ऑप्शन खुल जाएंगे जैसे जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, ये आपको समझना है किसके बेसिस पे होता है, जो भी आपको यहाँ ब्राउज पे आप जाते हो। ठीक है, अब तक हमने क्या समझ लिया, ये सब समझ लिया। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और बताता हूँ, फिर हम ओवर करते हैं। क्या टॉपिक है, टॉपिक ये बोलता है कि या इस यहाँ पे जाके तो आप सर्च कर ही सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके आप 1 बाय 1 देख सकते हो। मैं कहूंगा इन ऑप्शन को ध्यान से देखना। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बर्थडे सर्च करता हूँ, वहां जाके आप कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कर सकते हो जिन बंदों का बर्थडे आने वाला है। ठीक है, एक और ऑप्शन होता था, अभी ऑप्शन मुझे नहीं पता क्यों दिख रहा है, पहले ऑप्शन होता है फ्रेंड्स ऑफ बर्थडे। यही ऑप्शन जो मैं दिखा रहा था, फ्रेंड ऑफ अ मैन हु हैव अ बर्थडे विद इन 7 to 30 days। मैं इसी ऑप्शन को ढूंढ रहा था, मुझे यही ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे लोगों को टारगेट मार रहे हो जिन बंदों के फ्रेंड का बर्थडे विद इन 7 to 30 days में आने वाला। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, फ्रेंड्स ऑफ अ वुमन विद अ बर्थडे इन 7 to 30 days। क्लिक करो इसको। ठीक है, और मैं ऊपर की सारी टारगेटिंग को हटा के सिर्फ सिर्फ ये वाली टारगेटिंग रखता हूँ, फिर बताता हूँ परफेक्ट कैसे बनेगा। बल्कि मैं इसका एक केस स्टडी भी दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, केस स्टडी में देने वाला हूं, फ्रेंड ऑफ अ वुमन विद अ बर्थडे इन 7 to 10 days। क्या कहना चाहता हूं,
कहना मैं ये चाहता हूं, ऐसे लोग जिनकी फ्रेंड एक वुमेन हो, क्या एक फ्रेंड कौन हो, फीमेल फ्रेंड हो, ठीक है। मान लो मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है, केशव की कोई भाई कौन है, फीमेल फ्रेंड है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैटेगरी में क्या हो जाऊंगा, केशव इस कैटेगरी में आ जाएगा। फेसबुक को कैसे पता इसकी फीमेल फ्रेंड है, क्यों, क्योंकि मतलब हम दोनों फेसबुक पे क्या है, फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है हम दोनों, ठीक है। इसको क्या गया, फेसबुक को सिग्नल चला गया कि मेरा मतलब मैं उसका दोस्त हूँ, एक तरह फेसबुक को सिग्नल चला गया, ठीक है। अगर मेरी दोस्त का बर्थडे आने वाला है, एक जो वुमेन फ्रेंड है उसका बर्थडे आने वाला है विद इन 7 से लेकर 10 दिनों के अंदर, आज जैसे 2 जनवरी है, आज की डेट क्या है, 2 जनवरी है, 2 जनवरी। अगर मेरी दोस्त जो भी लड़की है, जो भी वुमेन है, अगर उसका बर्थडे आने वाला क्या, विद इन 7 टू 30 डेज, 7 टू 30 डेज। अगर आप इस दोस्त को टारगेट मारना चाहते हो, दोस्त को ना, इस वक्त तो मैं ही दोस्त हूँ, केशव दोस्त है, अगर आप इस केशव को टारगेट मारना चाहते हो तो आप टारगेट मारो, ठीक है। तो आप किसको टारगेट मार सकते हो, केशव को टारगेट मार सकते हो। क्यों टारगेट मारोगे, क्योंकि केशव का संबंध किससे है, रिलेशन किससे है, इस फ्रेंड के साथ है। क्यों टारगेट मारूंगा, अब सवाल ये है ना, क्यों टारगेट मारूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है गिफ्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं कुछ गिफ्ट्स बनाता हूँ, क्या गिफ्ट वगैरह की मेरी शॉप है, गिफ्ट वगैरह का तो मेरा कोई ई कॉमर्स है भाई, गिफ्ट वगैरह के ई कॉमर्स के लिए इस तरह के ऑप्शन बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। क्यों भाई, दोस्त को बर्थडे देना, कुछ भी दे सकता है भाई, कितना भी महंगे से महंगा गिफ्ट भी बंदे आजकल देते हैं। तो किस ऑप्शन में हो सकता है, ये ऑप्शन सबसे जबरदस्त हो सकता है कई सिनेरियोस में, ठीक है। सजेशन बॉक्स में जाओ, फ्रेंड ऑफ अ वुमन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 डेज, विद इन 7 डेज के अंदर जिसका बर्थडे आने वाला है। ये देखो पहले ऑप्शन नहीं दिख रहा था, बट अभी ये ऑप्शन दिख रहा है, क्यों, सजेशन बॉक्स में आओ, सजेशन में आओ, मैन भी दिखा रहा है, बट मैं मैन पे नहीं जाता हूँ। फ्रेंड ऑफ अ पीपल विद अ बर्थडे इन वीक, ऐसे लोग जिनका बर्थडे विद इन वीक आने वाला है। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, ये चीज है। फ्रेंड ऑफ अ मैन विद अ बर्थडे इन 7 to 30 days, फ्रेंड ऑफ अ पीपल विद अ बर्थडे इन अ मंथ, जिनका इस मंथ में आने वाला है। मतलब कि कई ऑप्शन हो सकता है, आपको यहाँ ब्राउज पे जाके ना मिले, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शायद नहीं दिख रहे थे, लाइव इवेंट में आपके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, फ्रेंड्स ऑफ के अंदर ये ऑप्शन, हाँ फ्रेंड ऑफ के अंदर ये ऑप्शन आपको दिख रहे थे, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई ऑप्शन नहीं दिखते, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ओप्पो के मोबाइल वालों को, ओप्पो यहाँ सर्च करता हूँ, ठीक है। ऐसे बंदे जो ओप्पो को ओन करते हैं, मैं उनको टारगेट मार सकता हूँ बिहेवियर के बेस पे, स्मार्टफोन के बेस पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे, पीपल हु हैव एक्सप्रेस इनर इंटरेस्ट पे, मतलब ऐसे लोग जो ओप्पो के रिलेटेड पेज को क्या करते हो, लाइक वगैरह करते हो, फॉलो वगैरह करते हो, इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट मारना चाहते हो, मारो टारगेट, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब सर्च करके भी कर सकते हो, कई ऑप्शन आपको अगर यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो बस यहाँ पे सर्च करो, मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, डेमोग्राफिक्स क्या होता है, डेमोग्राफिक्स होता है आपका जो भी आपके फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन होता है, जो भी आपकी एफबी प्रोफाइल में मेंशन होता है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट आपका, मैं बार बार ऑप्शन बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, हर एक क्लास में ऑप्शन बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझो। डेमोग्राफिक जो भी आपके फेसबुक प्रोफाइल में मेंशन हो रहा है, इंटरेस्ट जो भी आप फेसबुक पेज, ग्रुप्स और एड्स पे इंटरेक्ट वगैरह कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स क्या है, डेमोग्राफिक्स बोलता है आपका मतलब डेमोग्राफिक्स नहीं, आपका रहता है अब आपका बिहेवियर, बिहेवियर क्या बोल रहा है, आपका फेसबुक पे कैसे बिहेवियर है, क्या फ्रीक्वेंट शॉपर्स हो, क्या फ्रीक्वेंट क्या आप शॉपिंग वगैरह करते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंट शॉपर्स भी होते हैं, इंगेज शॉपर बोलते हैं, बल्कि बेसिकली इसे बोलते हैं इंगेज शॉपर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इंगेज शॉपर आपकी मतलब पैसा आपका, आप किस टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हो, आप ऑफर के साथ अपने प्रोडक्ट को लेते हो, ठीक है। आप कौन सा मोबाइल डिवाइस चलाते हो, आप कौन से वाईफाई से चलाते हो, इन सब का ये जो भी होता है, सिम कार्ड 2G से चला रहे हो, 3G से चला रहे हो, फेसबुक इसके रिलेटेड है। मतलब फेसबुक पे आपका बिहेवियर कैसा है, इंटरेस्ट आप किस टाइप के फेसबुक पेज वगैरह को लाइक करते हो, ठीक है। डेमोग्राफिक आपकी प्रोफाइल में क्या मेंशन किया हो, ठीक है। इन सारे ऑप्शंस को देखो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन सब के प्रैक्टिकल केसेस बताऊंगा, किस बिजनेस के लिए क्या ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। इन सब के रिलेटेड मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बट ये कहूंगा हर एक ऑप्शन को देख के आना है नेक्स्ट क्लास में। आपको देखो, कभी भी आपको बिजनेस के साथ आप बात करोगे, कभी आपको कोई बोलेगा कि मेरी एड चला दे, मेरा बिजनेस है मान ले माउस बेचने का, तब आपके दिमाग में क्या क्या सिनेरियोज बनेंगे, ठीक है, क्या क्या सिनेरियोज बनेंगे। सेम चीज मैंने गूगल एड में भी कही थी, आपको वहां टारगेटिंग के ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। सेम चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हर एक ऑप्शन पे जाओ, हर एक ऑप्शन का बायो पढ़ो, सबका एक बार ऑडियंस साइज थोड़ा सा आप आइडिया ले लो, ठीक है, ताकि आपको
बहुत सारी चीज क्लियर हो। डिस्क्रिप्शन इसका मत भूलना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, बहुत सारी चीज क्लियर हो। ठीक है, आज फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया, ऑडियंस टारगेटिंग के सारे ऑप्शंस को लेके आज हमने डिस्कस किया।